जय माता दी दोस्तों। दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आफ्टर वेकेशन अपने गार्डन का ओवरव्यू दिया था और आज मैं अपने गार्डन पर कुछ काम कर रही हूँ दोस्तों, जो आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बारिश से सभी पौधों में बहुत ही जान आ गई है, यानी पौधे बहुत ही हरे भरे हो गए हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। पर कुछ ज़रूरी काम हमें वेकेशन में लौटने के बाद या आफ्टर छुट्टी कर ही लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में हमारे पौधों को वाटरिंग कम या ज़्यादा होता रहता है। साथ ही पौधों में बहुत सारी वीड वगैरह निकल आती है, खिले हुए फूल स्पैंड हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो साथ ही मौसम चेंज होने पर पौधों में कीड़ों का भी प्रकोप होने लगता है। तो अब इस समय हमें अपने सभी पौधों की अच्छे से जांच करनी है, उनकी अच्छे से केयर करनी है दोस्तों, जिससे उनमें लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहे और उससे हमारा गार्डन खूबसूरत बना रहे। तो इसके लिए मैंने आते ही सबसे पहले अपने सभी पौधों में अच्छे से डीप वाटरिंग की, यानी सभी पौधों में बहुत अच्छे से पानी दिया। और ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छे से हेल्थी ग्रोथ कर रहा है और इसमें फ्रूटिंग अभी भी हो रही है। अब हमारे यहाँ तापमान बहुत अधिक हो रहा है, 41-42 पर जा रहा है, पर इसकी फ्रूटिंग अभी भी हो रही है। और अब मैं इन्हें सेव करने के लिए शेड में ले आई हूँ, पर पौधा अभी भी लगातार फ्लावरिंग कर रहा है और देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के इसमें फ्रूट लगे हैं। तो चलिए पहले मैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रूट ज़्यादा दिन रहने पर ख़राब हो सकते हैं। तो अगला काम है दोस्तों हार्वेस्टिंग का। इस समय गार्डन में जो भी फल पक गए हैं, जो भी सब्जियां ग्रोथ ले ली हैं, उन्हें हमें सही समय पर हार्वेस्ट करना है। और देखिए आज मैं इन स्ट्रॉबेरी को भी हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। अब इनकी ग्रोथ कुछ रुक गई है और फलों का साइज़ भी छोटा हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो फ्रूट के साइज़ बहुत ही छोटे हो गए हैं। पर देखिए आज मैंने देखा कि इसमें इतने सारे फल लगे हैं। तो चलिए इन सभी को मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। कुछ फल तो सूख भी गए हैं, जिन्हें मैंने तोड़ने में देरी कर दी है। तो आप भी इस समय अपने गार्डन में लगे हुए सभी फलों को, फूलों को, सब्जियों को हार्वेस्ट कर लीजिए दोस्तों। देखिए मैं भी, ये 3 प्लांट मेरे इस तरह के चौड़े प्लांटर में लगे हुए हैं और सभी प्लांट में बहुत सारे रनर भी बन रहे हैं। साथ ही प्लांट अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, जैसा कि आपने देखा है कि सभी प्लांट में 1-2 फ्लावर अभी भी आ रहे हैं और ये फ्रूट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। मेरे यहाँ बहुत ही अधिक संख्या में तितलियाँ हैं, भौरे हैं, पॉलिनेटर हैं, जिनसे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्ट आज कर ली है और इस प्लांट को मैंने, इन फ्रूट्स को मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा था, कि दोस्तों इतने सारे प्लांट हो जाते हैं कि कभी कभी हमसे भी कुछ प्लांट छूट ही जाते हैं। तो लगभग सभी फ्रूट्स मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से कितने सारे फ्रूट मिल गए हैं। 1-2 फ्रूट सूख गए हैं, पर बाकी सभी हेल्थी हैं, टेस्टी हैं और यम्मी भी हैं। तो इस समय सबसे पहला काम करिए दोस्तों आप हार्वेस्टिंग का, क्योंकि बहुत अधिक समय तक रहने से ये फल ख़राब हो सकते हैं, सूख सकते हैं और वेस्ट हो सकते हैं। सो जल्द से जल्द अपने फलों को, फ्रूट्स को, सब्जियों को हार्वेस्ट कर लीजिए। आगे ये हिबिस्कस का प्लांट है दोस्तों, और मैं इसी पॉट पर आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने आगे क्या क्या वर्क किया है अपने गार्डन में, जो मैंने सभी पौधों पर किया है। पर चलिए इस पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही पॉट में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये समर में पौधों को बचाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है दोस्तों, कि हम एक साथ बहुत सारे पौधे सटा कर रख दें, जिससे उनमें वो एक दूसरे से नमी लेते रहें, वाटरिंग में भी हमें परेशानी ना हो और सारे पौधे अच्छे से हिल मिल कर चलते रहें। तो देखिए इस प्लास्टिक के कप में मैंने बहुत सारे कलंचू के कटिंग ग्रो कर दिए थे और इस पॉट में ही रख दिया था, और उनमें देखिए कितनी अच्छी रूट की ग्रोथ हो गई है, यानी प्लांट हमारा सेट हो गया है। आगे आने वाले समय में हम इसे
नए पॉट में रिपोर्ट कर देंगे और फिर हमें तैयार प्लांट मिलेगा। और देखिए इसी में बहुत सारे नए नए पौधे और भी निकल आए हैं, जैसा कि इसमें मैरीगोल्ड गेंदे का पौधा निकल गया है, एक जीनिया निकल गया है और एक सिलोसिया का प्लांट भी है। साथ ही वीट भी है, सदाबहार भी है और कॉस्मोस भी है। दोस्तों मेरे पॉट्स पे ऐसा होता ही रहता है। फलों के फूलों के सीड बिखरते रहते हैं और वो पॉट्स में सही समय सही टेम्परेचर पर जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इस समय अगला काम करना है दोस्तों कि हमें पॉट्स में जो भी वीड घास उगाई है उन्हें साफ़ करना है। और साथ ही अगर कोई फ्लावर के प्लांट हैं तो आप उसे नए गमले में रिपोर्ट कर दें, और ऐसा ही मैं भी करूँगी। देखिए इसमें एक कॉस्मोस का निकल आया है प्लांट, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। येलो कलर का प्लांट समर में वैसे भी बहुत सुंदर लगता है, तो इसे मैं अलग से नए पॉट में शिफ्ट करूँगी। और देखिए ये वीड है जो कितनी तेज़ी से बढ़ा है कुछ ही दिनों में, और इसकी रूट बहुत ही नीचे तक धंस गई है जो इस तरह से नहीं निकल रही है। चलिए इसे निकाल कर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने खुरपी की सहायता से उस वीड को निकाला है। तो इस समय आप अपने गमले की साफ़ सफाई करें, यानी कि जो भी वीड वगैरह निकल आई उन्हें हटा दें, पुराने सूखे पीले पत्ते हैं उन्हें हटा दें, जो पुराने मुरझाए फूल हैं उन्हें भी आप गमले से हटा दें, पॉट से हटा दें। और अपने प्लांट को अच्छे से साफ़ सुथरा रखें दोस्तों, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। तो मैंने भी गमले की साफ़ सफाई कर दी है। तो देखिए अब हमारा गमला क्लीन लग रहा है। अगला काम हमें गुड़ाई करना है, यानी हमें मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करनी है। और क्योंकि लगातार वाटरिंग से मिट्टी सख्त हो ही जाती है, हालांकि ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है जिसे मैंने तैयार किया है। देखिए इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सैंड, सॉइल, कंपोस्ट, सैंड मिला हुआ है और कोकोपीट भी मैंने, राइस हस्क भी मैंने मिलाया हुआ है। तो इस तरह से एक अच्छी सी भुरभुरी सॉइल तैयार है दोस्तों। पर लगातार वाटरिंग से हमारी सॉइल कुछ हार्ड हो ही जाती है, तो इसे हल्की सी कुड़ाई करें। अभी धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें गहरी कुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जड़ें ख़राब हो सकती हैं और फिर हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो इस समय हल्की सी कुड़ाई करें जिससे मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद हमें कुछ मात्रा में से कंपोस्ट देना है, जिससे हमारे प्लांट को फिर से नई ऊर्जा मिले और वो नई ग्रोथ कर सके, साथ ही हर मौसम में सर्वाइव भी कर सके, इस तेज़ धूप को सहन कर सके और धूप में भी उसकी ग्रोथ लगातार होती रहे। तो इसके लिए मैं अभी प्लांट पर वर्मी कंपोस्ट और नीम खली दे रही हूँ दोस्तों। और इस समय हमें अपने प्लांट पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और मैं भी अपने प्लांट्स पर अधिक से अधिक ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट दिया है। तो सॉइल को हल्का सा कुड़ाई कर और इसके ऊपर उसकी एक परत हटाकर हम इस कंपोस्ट को डालेंगे और फिर से ऊपर से सॉइल की एक परत लगा देंगे। तो इस तरह से इस पॉट की सॉइल फिर से नई हो जाएगी। इसके लिए आप इसमें अभी केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, तो फ्लावरिंग होने के लिए पोटाश की आवश्यकता होती है। तो केले का फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बेस्ट होता है, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। और देखिए इसी में सदाबहार का ये वाइट कलर का फ्लावर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्लांट को मैं नहीं निकालूंगी, ये इसी में ब्लूमिंग करेगा। पर हाँ, कॉस्मोस को मैं सेपरेट पॉट में शिफ्ट करूंगी। अगला काम है दोस्तों, इस समय आप पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए प्लांट में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि कभी धूप और कभी बारिश में पौधों में अक्सर माइट्स का एफिड का अटैक हो ही जाता है। तो आप वीकली एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। और साथ ही तेज़ धूप से बचाने के लिए गार्डन में ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं दोस्तों। मैंने भी वापस आकर ग्रीन नेट अपने गार्डन में लगाया है। साथ ही दोस्तों आप सॉइल में नमी बनाए रखने के लिए और रूट की सेव करने के लिए पौधों की मल्चिंग ज़रूर करें। और इसके लिए हम सूखे पत्तों का या फिर कोकोपीट का या फिर पुराने गत्तों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो काम है जिन्हें करने से हमारा गार्डन फिर से हरा भरा और कलरफुल बन जाएगा। साथ ही समर में हमारे गार्डन में फ्लावर की कोई भी कमी नहीं रहेगी, हर प्लांट हेल्थी रहेगा।
तो दोस्तों कैसी लगी ये शेयरिंग प्लीज़ कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह मिलकर गार्डनिंग करते रहेंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।